जमाने में एक सरसब्जु शादाब घास के मैदान में एक खरगोश रहता था। यह मैदान उसका पसंदीदा खेल का मैदान था, जहां वह अपनी रफ्तार का मुजाहिरा करता था। यह खरगोश, आप जानते हैं, नाकाबिल यकीन हद तक तेज रफ्तार था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो हवा की तरह दौड़ता था और इसकी रफ्तार के पीछे सिर्फ 2 लहरें जाती थी। वह अपनी रफ्तार के बारे में दूसरे तमाम जानवरों से शेखब घारता था। हर रोज वह अपने दोस्तों को अपनी तेज रफ्तारी के कसे सुनाता और उनसे कहता कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह घास के मैदान में घूमता फिरता, बाकी सबको पीछे धोल में छोड़ देता था। उसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था और हमेशा सबसे आगे रहता था। खरगोश को जीतना बहुत पसंद था और इसे शेखब घारना और भी ज्यादा पसंद था। हर बार जब वह जीता, वहां पर भी ज्यादा फख्र महसूस करता और अपने दोस्तों को अपनी कामयाबियों के बारे में बताता। एक धूप वाली दोपहर जब खरगोश अपनी रफ्तार दिखा रहा था, तो उसने एक कछुए को घास के मैदान में आस्ता आस्ता आगे बढ़ते हुए देखा। कछुआ बेसुस्त था और खरगोश को उसकी रफ्तार पर हंसी आ गई। अब कछुए अपनी रफ्तार के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो हमेशा आस्ता और मुस्तकिल मिजाजी से चलते हैं और कभी जल्दी नहीं करते। ये तो सब जानते हैं। कछुए कैसे रफ्तारी के बारे में कोई राज नहीं था और सब जानवर इस बात से वाकिफ थे। खरगोश ने कछुए को देखकर उसका मजाक उड़ाए बगैर नहीं रह सका। इसने कछुए के रफ्तारी पर हंसी उड़ाई या और उसका मजाक बनाया। ओह मेरे, खुद को देखो, इतने आस्ता। खरगोश ने कहका हलगाया। उसने कछुए को चढ़ाने के लिए और भी ज्यादा मजाक बनाया। कहीं जाने की कोशिश करने का क्या फायदा? खरगोश ने कछुए से पूछा। इसने सोचा कि कछुआ कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। ताहम कछुआ खरगोश के तानों से परेशान नहीं था। वो जानता था कहा सकी रफ्तारिया सकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। वो सिर्फ मुस्कुराया और जवाब दिया, सिर्फ असलिए कह में सस्तूं, उसका मतलब यह नहीं कह में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। कछुआ जानता था कि मुस्तकिल मिजाजिया और सब्र से वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इसने मजीद कहा, रफ्तार का क्या फायदा है अगर आपने जो शुरू किया है उसे कभी खत्म ना करें। कछुआ जानता था कि रफ्तार से ज्यादा हम मुस्तकिल मिजाजी है। कछुए की बातों पर हैरान होकर खरगोश हंस पड़ा। इसने कभी नहीं सोचा था कि कछुआ इस तरह की बातें कर सकता है। क्या आप ही हतवीज कर रहा हैं? उसने हंसी के दरमियान हानपते हुए कहा कि आप मुझे दौड़ में हरा सकते हैं। खरगोश को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कछुआ उसके साथ दौड़ने की बात कर रहा है। कछुआ परसकून और मतमईन खरगोश की तरफ देखा और कहा, हाँ मैं यही कह रहा हूं, मैं आपको दौड़ का चैलेंज देता हूं। खरगोश ने अपनी फतह पर पुरअतमाद होकर बगैर किसी दूसरे ख्याल के चैलेंज कबूल कर लिया। दौड़ की खबर जंगल की आग की तरह पूरे घास के मैदान में फैल गई। इस गैर मामूली मुकाबले को देखने के लिए तमाम जानवर जमा हो गए। तेज रफ्तार खरगोश सुस्त और मुस्तकिल मजाज कछुए के खिलाफ। हर कोई ये देखने के लिए मुतजस्सिस था कि कौन जीतेगा। जोश और खरोश महसूस किया जा सकता था। क्या कछुआ वाकई खरगोश को हरा सकता है? ये नामुमकिन लग रहा था। अगले दिन घास के मैदान में जोश खरोश अरोज पर था। जानवर जमा हो चुके थे, तवक्का से गूंज रहे थे। एक दाना बूढ़ा अलो, जिसका सबाहत आराम करते थे, दौड़ का जज बनने पर राजी हो गया। वह शरू एक लकीर पर खड़ा था। इसके चेहरे पर एक संजीदा तासर था और इसने कवाद का ऐलान किया। घास के मैदान के आखिर में बड़े बलवत के दरख्त तक पहुंचने वाला पहला, इसने बुलंद आवाज में कहा, फातहरार दिया जाएगा। खरगोश और कछुआ शुरू की लकीर पर अपनी अपनी जगह पर आ गए। अलो ने जोर से चलाया और दौड़ शुरू हो गई। जैसा कि तौका थी, खरगोश ने फौरन बरतरी हासिल कर ली। इसकी ताकतों टांगों ने इसे आगे बढ़ाया और वह तेजी से दौड़ता हुआ सबसे आगे निकल गया। इसकी ताकतों टांगों ने इसे आगे बढ़ाया और वह हवा में छलांगे लगाता हुआ दौड़ता रहा। कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। कछुआ जब अपने इस रफ्तारी के बावजूद पर अज़म था, आस्ता आस्ता आगे बढ़ता रहा। जैसे ही खरगोशान के पास से लिपका, जानवर खुशी से चला उठे और इसकी रफ्तार की तारीफ करने लगे।
जानवर खुशी से चला आठे और अस्कीती ज़रफ़तारी पर तालियां बजाने लगे। अस्के सफीद दमसबस घास के खिलाफ धंधला रही थी। दूसरी तरफ कुछवा अपने हदफ बड़े बलवत के दरख्त को कभी ना भूलते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। कुछवा अपने हदफ बड़े बलवत के दरख्त को कभी ना भूलते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। इसकी नजरें हमेशा अपने मकसद पर मरकूज रहें। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। इसकी मुस्तकिल मिजाज और सब्र ने इसे कभेर करने नहीं दिया। खरगोश जो बहुत आगे था खुद आतमादी का शिकार हो गया। इसने सोचा कि वो बहुत आगे है और कुछवा कभी इसे पकड़ नहीं सकेगा। खुद आतमादी का शिकार हो गया। इसने अपनी जीत को यकीनी समझा और आराम करने का फैसला किया। वो कुछवे को दिखने के लिए एक लम्हे के लिए रखा जब अभी तक बहुत पीछे था। इसने सोचा कि कुछवा कभी इसे पकड़ नहीं सकेगा। जवाब ही तब बहुत पीछे था। हाँ, खरगोश हंसा और इसने कुछवे का मजाक उड़ाया। वो कुछवा दौर से सिर्फ एक छोटा सा धब्बा है। इसने कहा, कुछवा कभी मुझे नहीं पकड़ सकेगा, मेरे पास बहुत वक्त है। इसने आराम से बैठने का फैसला किया और कुछ देर के लिए आराम करने लगा। हंस-पांच सिस्तावर मुस्तकिल पेशरफत। उसके साथ खरगोश ने एक सायेदार दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए झुपके लेने का फैसला किया। वह जानता था कि वो हतीज है और कुछवे को आसानी से हरा सकता है। मैं कुछवे के करीब आने से पहले ही जाग जाऊंगा, उसने तिक अकबर से सोचा। उसके दिमाग में जीत कीनी थी। सूरज चकमक रहा था, परिंदे गाते थे और खरगोश पुरअमन माहौल से लुत्फानंदोज होते हुए नींद में चला गया। उसने ख्वाब में भयापनी जीत का जश्न मनाया। दरे असना कुछवा अपनी सिस्तावर मुस्तकिल पेशरफ जारी रखे हुए था। इसके हर कदम में आजमावर सब्र था। वह नहर का बोहने डगम गाया। उसके दिल में एक ही मकसद था, अपनी मंजिल तक पहुंचना। वह बस चलता रहा, एक वक्त में एक सिस्त सोच समझकर कदम उठाता रहा। हर कदमा से अपने मकसद के करीब ले जा रहा था। वह सोए हुए खरगोश के पास से गुजरा जब अपने अर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल बेखबर था। कुछवे ने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानवरों ने कुछवे के लिए खुशी का इजहार किया, उसे आगे बढ़ने पर जोर दिया, लेकिन आसे इनकी हौसला अफजाई की जरूरत नहीं थी। इसका हौसला आसे के अंदर से आ रहा था। वह अपने हदफ पर मरकूज़ था। इसकी आंखों में एक चमकी थी जो के अज़्म की अक्कासी करती थी। इसने साबित कर दिया कि सिस्ताव और मुस्तकिल पेशरफ्त हया सल कामयाबी की कंजी है। हच अज़्म से फतह। सूरज गुरूब होना शुरू हो गया, जिससे घास के मैदान पर लंबे साए पड़ गए। जानवर जो खरगोश के जागने का इंतजार करते थक चुके थे, बेचैन होने लगे। इतने में कुछवा अपने गैर मुज़लज़ल अज़्म के साथ फंश लाइन पार कर गया। कुछवे कैफ्ता पर हैरान होकर जानवर खुशी से झूम उठे। इनकी खुशी की आवाज ने आखिरकार खरगोश को नींद से जगा दिया। हसासात आजिज़ी की अहमियत। खरगोश बेहोश और अलझन में कुछवे को बलवत के दरख्त के पास देखा, जो खुशी से झूमते हुए जानवरों से घरा हुआ था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो हार गया था। खरगोश शर्मिंदा और शर्मसार कुछवे के पास पहुंचा। तुम कैसे जीत गए? वो हेकला गया, अपनी हैरत को छुपाने से कासिर था। हिस्सा 8 जिंदगी के लिए एक सबक। कुछवा एक नर्म मुस्कुराहट के साथ ने जवाब दिया, तुम मम्ज से ज्यादा तेज रफ्तार थे, ये सच है, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा पर एतमाद हो गए और वक्त जाया कर दिया। दूसरी तरफ मैं सिस्तावर मुस्तकिल मिजाज था और मैंने कभी हमतनहे हारी अस्तर हमें दौड़ जीती। खरगोश ने शर्म से अपना सर झुका लिया, कुछवे की बातों में हकीकत को समझ लिया। इसने अपने ऊपर एतमाद और गरूर को खुद पर हावी होने दिया था। इसने कुछवे के अजमावर साबित कदमे को कम समझा था। हिस्सा 9 मेहनत की कदर। खरगोश कुछवे के पास गया और अपना पंजा बढ़ाया। मुबारक हो, इसने कहा, आप जीतने के मुस्तहिक थे। मैंने आज एक कीमती सबक सीखा है। कुछवा मुस्कुराया और खरगोश का पंजा हिलाया। जानवर जिन्होंने वाकयात के इस नाकाबिल यकीन मोड़ को देखा था, कुछवे और खरगोश दोनों के लिए खुशी मनाई और जश्न मनाया। हंस हंस खरगोशावर कुछवा एक लाजमाना कहानी।
और इस तरह खरगोशावर कुचवे की कहानी घा सके मैदान में एक दास्तान बन गई जो जानवरों क्या एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचती रही। इसने सबको एक कीमती सबक सिखाया, सस्तावर मुस्तकलम जाज दौड़ जीत जाता है। इसने आजिजी, मेहनत और साबित कदमे की अहमियत पर रोशनी डाली। यह एक मुस्तकिल दहानी के तौर पर काम करता था कि चाहे आप कितने हिस्से क्यों न हों, अगर आप आगे बढ़ते रहें तो आप अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। इख्तिताम।